आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में। वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है? उनका ऑपरेशन एक फंक्शन के ऊपर करने से वो रिजल्ट कैसे आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके ऑपरेटर को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब का ऑपरेशन अगर दो फंक्शन में करेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आएगा। सो ये दो फंक्शन अलग अलग टाइप का ये जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये अलग अलग टाइप का ऑपरेटर है। उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया। उनमें से फर्स्ट कैटेगरी है लीनियर ऑपरेटर। ऑपरेटर हम पहले देखे हैं, ऑपरेटर को सिंबलाइज करते हैं एक कैपिटल लेटर, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। सो एक ऑपरेटर ए कैप लीनियर ऑपरेटर होगा ये अगर ए वाला कंडीशन को होल्ड करे। कौन सा कंडीशन? ए कैप विदिन द पैरेंथेसिस C1F1 प्लस C2F2। C1 एक कांस्टेंट है एंड C2 आल्सो एक कांस्टेंट। F1 एंड F2 आर फंक्शन। ओके, ये वाला ऑपरेशन अगर C1AF1 प्लस C2AF2 हो जाए तब ये ऑपरेटर को बोलेंगे एक लीनियर ऑपरेटर। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कंसीडर 5 प्लस और प्लस साइन इज ए ऑपरेटर। 5 प्लस और प्लस साइन इज ए ऑपरेटर। नाउ हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड को पहले दे रहे हैं। 5 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 ये C1F1 हमारे लिए 2 है, C2F2 हमारे लिए 3 है। तो कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स 5, 2 प्लस 3 5, सो दैट विल बी 10। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 10। राइट हैंड साइड में इस वाला रिलेशन को हम देखेंगे। तो हमारा C1F1 क्या था? C1 को 1 मान ले, C2 को भी 1 मान ले एंड F1 F2 को हम 2 और 3 मान रहे हैं। तो C1 C2 हम अभी छोड़ रहे हैं, 1 1 है। सो 5 प्लस 2, क्योंकि ऑपरेटर 5 प्लस है, फर्स्ट फंक्शन के साथ ऑपरेट हो रहा है, प्लस 2, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन प्लस 5 प्लस ऑपरेटर सेकेंड फंक्शन F2 3। तो कितना हो गया? 5 प्लस 2 7 प्लस, मतलब ये अलग सा ऑपरेशन होगा, ये अलग सा ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो 7 प्लस 8 इक्वल टू 15। अभी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो 5 प्लस जो है और प्लस साइन इज नॉट ए लीनियर ऑपरेटर। लेकिन अगर हम प्लस के जगह 5 मल्टीप्लिकेशन लेते तब क्या होता? 5 मल्टीप्लिकेशन लेने से क्या होता? लेट्स से लीनियर ऑपरेटर इज नाउ दिस ऑपरेटर इज 5 मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड तब हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा? इधर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा मेरा 5 मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 25 होगा। राइट हैंड साइड में कितना होगा? RHS हो जाएगा मेरा 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस फर्स्ट फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 सेकेंड फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन। सो कितना होगा? ये हो जाएगा 5 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 हुआ। LHS इक्वल टू RHS। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज ए लीनियर ऑपरेटर, ये हो जाएगा लीनियर ऑपरेटर। एडिशन इज नॉट ए लीनियर ऑपरेटर बट मल्टीप्लिकेशन इज ए लीनियर ऑपरेटर। अभी और एक ऑपरेटर लेता है जो कैलकुलस में हमेशा यूज होता है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। DDX में ये हो गया अभी DDX।
किसके ऊपर हो रहा है? एक फंक्शन है 2 हो गया c1 x स्क्वायर हो गया f1, 3 हो गया c2 x क्यूब हो गया f2। अभी ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा? इसके ऊपर पहले ऑपरेट होगा, सॉरी ये पूरा के ऊपर ऑपरेट होगा एक साथ। तो ये कैलकुलस का रूल में क्या होगा? इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो 4x आएगा, 4x प्लस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? अलग से इसके ऊपर ऑपरेट होगा, प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो क्या होगा? 2 इंटू दिस, अगेन सेम रिजल्ट। सो डी डी एक्स इज ए लीनियर ऑपरेटर। उसके बाद आता है इन्वर्सन ऑपरेटर। इन्वर्सन ऑपरेटर क्या है? एक ऑपरेटर है जिसको हम इन्वर्सन ऑपरेटर को आई से डिनोट करते हैं। आई डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ये इंटीग्रेशन हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, और कई सारे तरीके का ऑपरेटर हो सकता है। इसका जनरल नोटेशन आई है। इसको अगर ऑपरेट करेंगे एफ एक्स के ऊपर तो उसका हो जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तब बोलेंगे इस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर यूज करेंगे उसको बोलेंगे इन्वर्सन ऑपरेटर। जैसे आई ऑफ साइन एक्स, अगर कोई इन्वर्सन ऑपरेटर साइन एक्स में ऑपरेट करे तो हो जाएगा एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ओके, सिमिलरली और दो एग्जाम्पल दिया गया। उसके बाद आते हैं नाल ऑपरेटर। नाल ऑपरेटर क्या है? नाल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है, लेट्स से ऑपरेटर ए इज ए नाल ऑपरेटर, जो एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने से रिजल्ट 0 आता है। उसको नाल मीन्स 0, नथिंग। सो नाल ऑपरेटर इज द ऑपरेटर which makes the function 0 after operation which give a function with value 0। और इसको हम बोल सकते हैं जो नाल ऑपरेटर है, इट सिंपली 0 मल्टीप्लिकेशन विथ 0 इज ए नाल ऑपरेटर, सिंपलेस्ट नाल ऑपरेटर। अलग तरीका का भी नाल ऑपरेटर हो सकता है जिसका अल्टीमेट रिजल्ट 0 होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है वो है आइगन ऑपरेटर। आइगन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स समझने के लिए। तो हम अब देखेंगे आइगन ऑपरेटर क्या है। आइगन ऑपरेटर जानने के लिए हमको और दो टर्म उसके साथ ही आता है। फर्स्ट है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। ओके, फंक्शन तो हमने सीखा था क्या है। फंक्शन है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, वो फंक्शन है। आइगन फंक्शन क्या है? सब फंक्शन, मतलब सब फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं होगा। इसका जो ये जो टर्म आया है, इसका मतलब है हर कोई फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं होगा। कुछ फंक्शन आइगन फंक्शन होगा, कुछ फंक्शन आइगन फंक्शन होगा। वो डिपेंड करेगा आइगन ऑपरेटर के ऊपर, क्योंकि आइगन ऑपरेटर एक विशेष टाइप का ऑपरेटर है। ओके, इट समटाइम्स हैपेंस दैट ए फंक्शन एफ एक्स व्हेन ऑपरेटेड बाय एन ऑपरेटर ए कैप प्रोड्यूसेस द सेम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ये एक ऑपरेटर है, अभी हम नहीं बता रहे हैं कि यह आइगन ऑपरेटर है कि नहीं, ये एक ऑपरेटर है, इसको अगर कोई फंक्शन लेट से एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट किया तो क्या आएगा? सेम फंक्शन आ जाएगा, ऑपरेशन के बाद सेम फंक्शन आ जाएगा, उसके आगे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये वाला रिलेशनशिप एक ऑपरेटर दिखाता है, ये वाला प्रॉपर्टी एक ऑपरेटर शो करता है, तो तब उस ऑपरेटर को बोला जाएगा आइगन ऑपरेटर। एंड जो फंक्शन जिसके साथ उस ऑपरेटर ऑपरेट करने से सेम वही फंक्शन वापस आ रहा है एज ए रिजल्ट, दैट मीन्स ऑपरेशन के बाद सेम फंक्शन आ रहा है लेकिन उसके आगे कुछ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके आ रहा है, उसको बोलेंगे, उस फंक्शन को बोलेंगे आइगन फंक्शन। सो हर कोई फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं होगा। एक ऑपरेटर ऑपरेट किया, सेम फंक्शन नहीं आया तो वो आइगन फंक्शन नहीं होगा, और ये वो ऑपरेटर को भी हम आइगन
ऑपरेटर नहीं बोलेंगे। सो आइगन ऑपरेटर एंड आइगन फंक्शन बोथ आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। सो ए इज द आइगन ऑपरेटर एंड एफ एक्स इज द आइगन फंक्शन। एफ एक्स की जगह एफ वाई कोई भी हो सकता है, एफ मान लें, एक सम ऐसे समझने के लिए है एज ए वेरिएबल। एंड ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होके आ रहा था इसको बोलेंगे आइगन वैल्यू। इस ऑपरेटर ये आइगन ऑपरेटर आइगन फंक्शन एफ एक्स को ऑपरेट करने में एक जो कांस्टेंट आ रहा था उसको बोलेंगे आइगन वैल्यू ऑफ दिस आइगन ऑपरेटर विच इज ऑपरेटेड ऑन दिस फंक्शन एफ एक्स। और ये जो इक्वेशन बना है, एक इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये तीन चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ही इक्वेशन में सब कुछ है, आइगन ऑपरेटर है, आइगन फंक्शन है, आइगन वैल्यू है, ये भी फिर आइगन फंक्शन ही है। एंड जो इक्वेशन में ये सबको मिलता है एक साथ एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, क्योंकि आइगन वैल्यू इस इक्वेशन से हमको मिलता है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। लेट कंसीडर ए ऑपरेटर ए कैप इज टी डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, एंड एफ एक्स जो हमने कंसीडर किया था वो ई टू दी पावर एक्स। नाउ ऑपरेट करते हैं, फिर देखेंगे ये आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ए एफ एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स, तो क्या हो जाएगा ए ई टू दी पावर एक्स। एक ए वाला क्या है, ई टू दी पावर ए एक्स हमारा एफ एक्स था, तो एफ एक्स लिख सकते हैं ए एफ एक्स। तो देखो ए एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल ए एफ एक्स, तो क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज माई आइगन वैल्यू, ये हो गया आइगन फंक्शन, और ये जो हो जाएगा ये आइगन ऑपरेटर हो जाएगा। दैट मीन्स डी डी एक्स इज आइगन ऑपरेटर ऑफ e to the power ax which will yield a eigen value a. Okay, सिमिलरली देखो इसमें देखो सेम ऑपरेटर को लिए है लेकिन फंक्शन चेंज कर दिया, तो साइन एक्स लिया, साइन एक्स जैसे ऑपरेट करेंगे डी डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स नया फंक्शन हो गया, तो एफ एक्स जो फंक्शन था सेम फंक्शन ऑपरेशन के बाद नहीं आ रहा है, तो डी डी एक्स इज नॉट ए आइगन ऑपरेटर फॉर साइन एक्स। एक ऑपरेटर सेम ऑपरेटर ई टू दी पावर एक्स के लिए आइगन ऑपरेटर होगा और साइन एक्स के लिए आइगन ऑपरेटर नहीं होगा। सो एक आइगन ऑपरेटर होने के लिए इट मस्ट फॉर्म ए आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइगन वैल्यू के बाद हम आते हैं आइगन फंक्शन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। एक टाइप है डीजेनरेट आइगन फंक्शन। डीजेनरेट आइगन फंक्शन किसको बोलते हैं, डीजेनरेट मीन्स सेम, डीजेनरेसी मीन्स सिमिलैरिटी। तो जो आइगन फंक्शंस एक से अधिक आइगन फंक्शन जो एक कॉमन आइगन ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, लेट से एक आइगन ऑपरेटर है उसका आइगन फंक्शन साई 1 है एंड साई 2 है। अभी ये साई 1 एंड साई 2 आर आइगन फंक्शन, उसलिए ये दोनों क्या करेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे विथ सम आइगन वैल्यू। लेट से साई 1 फॉर्म कर रहे हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन विथ आइगन वैल्यू अल्फा 1 और साई 2 कर रहा है सेम आइगन वैल्यू इक्वेशन विथ अल्फा 1 आइगन वैल्यू। तो क्या है, दिस इज कांस्टेंट आइगन वैल्यू, दिस इज आइगन वैल्यू, दिस इज आइगन वैल्यू फॉर साई 1, दिस इज आइगन वैल्यू फॉर साई 2। लेकिन हम देखेंगे अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 1, ये दोनों केस में ही होगा। तो एक ही आइगन वैल्यू दोनों केस में मिल रहा है। तो जो दो फंक्शन है आइगन फंक्शन ऑफ ए आर डीजेनरेट फंक्शन, सो इसको बोलेंगे साई 1 साई 2 को बोलेंगे आइगन फंक्शन डीजेनरेट आइगन फंक्शन ऑफ आइगन ऑपरेटर ए। ओके, एक कॉमन आइगन ऑपरेटर है जो डिफरेंट आइगन फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस वही ऑपरेटर हर एक फंक्शन के साथ क्या करेगा, आइगन वैल्यू इक्वेशन बनाएगा।
तो आइगन वैल्यू इक्वेशन बनाएगा तो उसमें एक आइगन वैल्यू आएगा जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो के आता है मेन फंक्शन के साथ। सो वो कांस्टेंट का वैल्यू दैट मीन्स जो आइगन वैल्यू आ रहा है वो अगर हर केस में सेम आए तो तब बोलेंगे जो फंक्शंस है दीज आर आइगन डिजेनरेट आइगन फंक्शन ऑफ दिस आइगन ऑपरेटर। ओके, तो एक ही आइगन ऑपरेटर का बहुत सारे आइगन फंक्शन हो सकता है। अगर तो बहुत सारे आइगन फंक्शन होगा तो बहुत सारे आइगन वैल्यू इक्वेशन भी बनेगा। उस आइगन वैल्यू इक्वेशन में अगर आइगन वैल्यू सेम रहे हर इक्वेशन में तो तब हम बोलेंगे जो फंक्शंस आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर्म कर रहा था विद द सेम ऑपरेटर सेम आइगन ऑपरेटर आर डिजेनरेट आइगन फंक्शन। और ऐसा देखें कि उस आइगन वैल्यू सेम ना हो, लेट्स से psi1 एंड psi2 एक सिमिलर काइंड ऑफ आइगन ऑपरेटर से ऑपरेट किया तो उनका जो आइगन वैल्यू इक्वेशन बना उसमें जो आइगन वैल्यू आया दैट मीन्स जो कांस्टेंट आया फंक्शन के पहले वो एक केस में अल्फा 1 और एक केस में अल्फा 2, और देखा गया अल्फा 1 अल्फा 2 सिमिलर नहीं है, तब क्या कहेंगे, तब वो फंक्शंस को बोलेंगे नॉन डिजेनरेट आइगन फंक्शंस, नॉन डिजेनरेट आइगन फंक्शंस। ओके, ये जो आइगन वैल्यू आइगन ऑपरेटर एंड आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में हमने इतना एम्फासिस देके डिस्कस किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस यही है, इफ एन आइगन ऑपरेटर ऑपरेटेड सेवरल टाइम ऑन एन आइगन फंक्शन, अगर एक आइगन ऑपरेटर एक आइगन फंक्शन के ऊपर बहुत बार अप्लाई किया जाए तो क्या करेगा, ये सिमिलर वैल्यू देगा, बार बार हर बार वो सेम वैल्यू देगा, क्योंकि आइगन वैल्यू क्योंकि तो जो आइगन ऑपरेटर है वो आइगन फंक्शन के साथ क्या करेगा, आइगन वैल्यू इक्वेशन बनाएगा, जो क्या है उसका राइट हैंड साइड में क्या रहता है, आइगन फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ ए कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो जितने बार भी हम ऑपरेट करें उसको एक डेफिनेट आइगन फंक्शन के ऊपर तो वो एक ही आइगन वैल्यू देगा। इसको हम अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, अगर हम क्या देखें, एक फंक्शन है, उस फंक्शन के ऊपर हम कुछ ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब हम कुछ जानना चाह रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे हम पिछले दिन में बोले थे कि ऑपरेटर इज ए मशीन विच ट्रांसफॉर्म ए फंक्शन टू ए न्यू फंक्शन। ये न्यू फंक्शन नहीं बन रहा है, सेम फंक्शन है, अभी सेम फंक्शन के साथ जो मल्टीप्लाई होके आ रहा है वो है हमारा कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे हमको psi1 एक कोई फंक्शन है, उससे हमको जानना है इसका मोमेंटम कितना है, तो हम मोमेंटम आइगन ऑपरेटर यूज करेंगे, तब जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके आएगा दैट विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस कोई फंक्शन। ओके, तो पहले हम क्या किया, आइगन ऑपरेटर जितने बार ऑपरेट करे सेम आइगन वैल्यू देगा, इसका मतलब क्या है, सेम मोमेंटम मिलेगा। मैं जितने बार मेजर करूं विद दिस ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर मेरे को सेम मोमेंटम मिलेगा। ये है आइगन ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस। उसके बाद आते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, और उसका ऑर्डर एच सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। इसको अगर ऑपरेट करें एफ एक्स के ऊपर तब हो जाता है ए ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी जगह ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट रहेगा वो प्लस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं a1 एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब एक इंटरेस्टिंग केस लेते हैं, a1 स्क्वायर, इसका सुपर सबस्क्रिप्ट में 1 है, स्क्वायर मीन्स 2 बार ऑपरेट होता है। जैसे इसको हम
तोड़ के लिखे हैं A1 इंटू A1। अभी ऑपरेशन कैसे होता है, मेरा फंक्शन रहता है राइट हैंड साइड में, उसका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है ऑपरेटर। जो सबसे पहले रहेगा दैट इज विच इज ऑलमोस्ट टच टू द फंक्शन, उसका ऑपरेशन पहले होगा। तो इसका ऑपरेशन हम कर लेते हैं 1, इसको हम नहीं देखेंगे, बस हम देखेंगे इसको। सो इसको हम नहीं देखेंगे। सो A1 जो है A1 F X, इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ आ जाएगा, x की जगह x प्लस 1 हो जाएगा, हो गया। ये ऑपरेटर अभी भी जिंदा है। सो A1 इसको फिर ऑपरेट करेंगे तो अभी x प्लस 1 हो गया x, और उसके साथ कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, प्लस 1 कर दिया। सो f ऑफ x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। और एक जो ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर वो ऑपरेटर होगा जो ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इंटीग्रेशन साई स्टार ऑपरेटर ए साई डी टाउ इक्वल टू साई ए कैप स्टार ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड साई स्टार डी टाउ। डी टाउ क्या है, डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है। वॉल्यूम एलिमेंट किसको बोलते हैं, वॉल्यूम क्या है, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बात करें तो हम एक्स वाई जेड लेंगे और डी टाउ हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि डिफरेंशियल टर्म में है। सो टाउ इक्वल टू एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन एंड डी टाउ इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्टार एंड साई स्टार है तो इसको एक साथ हम स्टार लिख सकते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, साई स्टार क्या है, साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। इसका मीनिंग क्या है, साई अगर साई इक्वल टू e टू द पावर आई एक्स है तो साई स्टार इक्वल टू हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स किसी चीज में नहीं है, साई इक्वल टू ओनली e टू द पावर एक्स है, आई नहीं है, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी e टू द पावर एक्स होगा। रियल चीज में कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और जो ओरिजिनल फंक्शन है वो एक होगा फॉर रियल केस। ओके, आई जिधर रहेगा उधर ही साइन चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसमें अगर माइनस आई एक्स रहता तो इधर हो जाएगा प्लस आई एक्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये तो गया साई, जब एक फंक्शन साई है, साई के सिवा अलग फंक्शन भी रह सकता है। लेट टेक फाई इज ए फंक्शन, फाई एंड साई दोनों दो अलग फंक्शन है, तब ए वाला रिलेशन होल्ड करेगा, तब जाके हम ऑपरेटर ए को बोलेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर। अभी ये जो हर्मिशियन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर ए हर्मिशियन भी हो सकता है, आइगन ऑपरेटर भी हो सकता है, लीनियर ऑपरेटर भी हो सकता है, इनवर्सन ऑपरेटर भी हो सकता है, एक ही साथ एक ही फंक्शन के ऊपर। सो इनके ऊपर बहुत सारे इंटर रिलेशन है। अगर हर्मिशियन ऑपरेटर, एक हर्मिशियन ऑपरेटर आइगन ऑपरेटर भी है एक फंक्शन का, देन क्या होगा, ये सब बहुत सारे थ्योरम में आता है, बहुत सारे इंटर रिलेशन है। ओके, एक हर्मिशियन ऑपरेटर अगर आइगन ऑपरेटर है तब क्या होगा, जो आइगन वैल्यू हमने देखे हैं वो आइगन वैल्यू ऑलवेज होगा रियल वैल्यू। ओके, वो हम बाद में उसको प्रूव करेंगे।